ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੜਪ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ, ਸਮਾਧੀ, परम रस, परम शांति, निर्वैरता, निर्भयता, तमाम दैवी गुण, इंज कह लो सारे रब्बी गुणां नूं जे किधरे एक शब्द दे च बयान करना होवे ते इतना ही कह देना काफ़ी है, आनंद। इहदे च सब कुछ आ गया। ते मैं ये भी अर्ज करदिआं, आनंद नूं किधरे सुख ना समझ लेना। सुख सीमित आउंदा है और सुख ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਜੋ ਸੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन आनंद अपनी एक थां ते है। आनंद सीधा परमात्मा तो मिलता है, सुख पदार्थां तो मिलता है। ते पदार्थ परमात्मा की छाया ने। महामाई ताकी है छाया। दरखत की छाया लई सानू कोई उपर उठण की लोड़ नहीं है, छाया जमीन ते भी मिल जाती है। पदार्थां नू प्राप्त करन लई, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਸ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਨਿਰਭੈ ਬਣਨ ਦੀ, ਦਿਆਲੂ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਤਾ ਹੈ ਸੀ। बड़े बड़े दुष्ट मनुखों को भी संसार के सुख है सन। सुख की प्राप्ति लई कोई सुरत उच्ची करन की लोड़ नहीं। इस वास्ते मैं अर्ज करा, बड़े बड़े नीवें मनुखों को भी थानू दुनियावी सुख मिलणगे, बड़े बड़े दुष्ट बंदियां को भी थानू संसार का सुख मिलेगा। क्योंकि सुख की है, संसारिक पदार्थ ये दरखत की छाया है, परमात्मा रूपी दरखत की छाया है। तो छाया बदलती रहती है, अज इस पासे कल उस पासे, छाया दे पलटा है। छाया जमीन ते मिल जाती है, जमीन तो उपर उठण की लोड़ नहीं है। पर फल चाहिए है। हो सकता है दरख्तां दे फल जमीन दे ते गिरे भी मिल जान, मिलते हैं। नाम का फल, आनंद का फल जमीन ते गिरया होया नहीं मिलेगा। सुरत उच्ची करनी पएगी, बहुत उच्ची करनी पएगी। वो चढ़ाइयां का मार्ग है, जिसनों भगत कबीर ने कहा है कि जह मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कबीर। जिस रस्ते ते चतर चलाक ते कर्म कांडी मनुख चल पे ने, दुनिया बहुत उन्होंने पिछे है। बहुत जो कह दिन 10 मिनट दे समाधि लग जाएगी, असी थोड़ी मनोकामना की पूर्ति कर देंगे। ऐ तवीज़ ले जाओ, फलाना काम थोड़ा हो जाएगा। इस तरह के लोगों के पिछे बड़ी भीड़ है, क्योंकि इस तरह के लोगों के पिछे चलण लई कोई उच्चा नहीं उठना पैंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, कतई उच्चा नहीं उठना पैंदा। पर जे कबीर के पिछे चलना होवे, कबीर ते घाटी का मार्ग है, पहाड़ी रस्ता है। कबीर का ज्ञान किसी महान अवतारी पुरुष को घट नहीं है, पर कबीर के पिछे कोई भीड़ नहीं है।
कबीर निवाण का रस्ता नहीं चुनते, कि चढ़ाइया का मार्ग। एक औगट घाटी राम की तें चढ़ रहे हो कबीर, एक बिखड़ी घाटी ते मैं चढ़ लेना। कबीर कहते मेरे अगे कोई नहीं कि मेरी ढारस बजे कि मैथों अगे भी कोई जा रहा है, पर मेरे पिछे भी कोई नहीं। पता है उस रस्ते नूं उजड़िया होया रस्ता कहते ने जिसते कोई चले ना। कहते रस्ता उजड़ गया, क्यों? कोई चलता ही नहीं। पता नहीं दो शब्द बर्दाश्त करोगे कि नहीं। सारे रस्तियां दे उत्ते वसेबे बड़े ने, बड़ियां रौनकां ने, एक धर्म का मार्ग ही मैनू उजड़िया होया दिखाई देंदा। इस वास्ते बेशतर चर्च सुनने हो गए ने, उजड़ गए ने। बेशतर मस्जिदां बिल्कुल सुनिया हो गई, सन्नाटा छाया है। और बेशतर गुरुद्वारे खाली। कोई अमृत वेले उमंग ते तरंग लैके आए होवन, इस तरह दुनिया के सारे गुरुद्वारों इस तरीके दे नाल गल नहीं है। इसनों एक महान शायर इंज कहता है, काफिले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। कहता है रब दे मार्ग ते जड़े चले सन, कुछ ते पहुँच गए, कुछ रस्ते च ही खप गए। एक कहता हुण ते रस्ता उजड़िया होया दिखाई देंदा। उजड़िया होया चलिया सी किसी वक्त रविदास, जुतियां गंढण वाले ते जुतियां बनाण वाले मोची थानू सारी दुनिया च मिलणगे। मजाल इन्हां च कोई रविदास बैठा होवे नहीं है। कपड़े बुणन वाले ते कपड़ियां नू छिंबण वाले, कपड़ियां नू रंग देण वाले छींबे थानू सारी दुनिया च मिलणगे। पर इस तरह का नामदेव जो कपड़ियां नू रंग चाड़दियां चाड़दियां अपने मन नू भी रंग चाड़ देवे, ते जिहड़ा कपड़े रंगाण लई आवे उन्हों भी रंग देवे। रंगन रांगों सीवन सीवों, राम नाम बिन घरी न जीवों। श्री नामदेव कहते निरा कपड़े में नहीं रंगदा, मन भी रंगदा। और जिहड़े कपड़े रंगाण लई आंदे ने, निरे उन्हां दे कपड़े नहीं रंगदा, उन्हां दे मन भी रंग देंदा। रविदास निरियां जुतियां नहीं गंढदा, इधर जुत्ती गंढी जा रहा है, इतना मन अपना मन प्रभु नाल गंढी जा रहा है। तो जिहड़ा जुत्ती गंढाण लई आया है, कोशिश कर रहा है इहदा मन भी गंढा। ये दो तरह का मोची है। ऐसा चमार अगले की जुत्ती भी गंढ रहा है, अगले का मन भी गंढ रहा है। जुत्ती गंढदियां गंढदियां रब की गल सुनाई जाता है। जुत्तियां गंढदियां गंढदियां परमात्मा की लगन पैदा हो सके ऐसी गल करी जाता है। कपड़ियां नू रंगदियां रंगदियां दूजियां दे दिल दिमाग नू रंगण की कोशिश कर रहा है नामदेव। सिर्फ ताना पेटा एक करके कबीर कपड़े नहीं बुनदा, बल्कि सुर ते शब्द नू भी एक करता है, जीव ते ब्रह्म नू भी एक करता है। वो ऐसा जुलाहा है। नमाजी ते बड़े ने, पर फरीद जैसा नमाजी लभना बहुत औखा है, बहुत कठिन है। काफले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। इकबाल कहता है चले सन खुदा दे रस्ते ते जो, कुछ ते पहुँच गए, कुछ रस्ते च ही दम तोड़ गए। रस्ते सुनने पे ने, उजड़े हुए ने। इस सदी दे अगर कोई मार्ग उजड़िया है तो सिर्फ धर्म का। बड़ी रौनक है थिएटरां दे, क्लबां दे, अयाशी दे अड्डियां दे, जुए खानियां दे, मैखानियां दे बड़ी रौनक। रास्ते सुनसान नजर आते हैं। कारण ये रास्ता पहाड़ी रास्ता है, चढ़ाई का रास्ता है, तो हर बंदा चढ़ाइयां ते नहीं चढ़ सकता। चाहे शरीर करके चढ़ना होवे
ਤਾਂ ਵੀ ਕਠਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਠਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਛਾਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਨਵਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕਰੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਆਲਸ ਭੋਗ ਭੈ ਇਹ ਪਸ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਅਧਿਕਤਾ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨ। ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਭੁੱਖਤ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਸੁਹੱਪਣ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਰੂਪਤਾ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਫਾ ਝੋਲੀ ਦੇ ਚ ਪਵੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸੀ ਜਵਾਨੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਪ, ਤੇ ਜਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਟਨ ਕਰੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਤਨੀ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗਤੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਤਨੇ 'ਚ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸਲਾਮੀ ਮੰਤਰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ, ਇਸੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ सूफी मुसलमान फकीर ऐसा ही जपते हैं, अल्लाह अल्लाह। बिल्कुल गति यही रहिंदी है। और सहजे सरलता दे नाल मनुख जितनी देर दे श्वास ग्रास लैंदा है ते वाहेगुरु पूरा हो जाता है। इसनूं रटी जाना है। ये गल वखरी है कि तार्किक बंदा कह देगा ये तो पुनरुक्ति है, ये रेपीटेशन है, एवें बार बार दुहराई जाओ बच्चों की तरह। मैनू एक बड़े सियाणे बंदे ने तो दिल्ली कह भी दिता सी, कहने लगा गैनी जी गुरु ग्रंथ साहब दे रेपीटेशन है, पुनरुक्ति है। तो मैनू कहन लगे मैं थोड़ियां दो चार नज़मां पंजाबी दियां उर्दू दियां सुनिया ने किसी को, तो तुसी कवि दिमाग रखते हो तो इतना तो थानू पता होगा कि पुनरुक्ति दोष है, रेपीटेशन साहित्यिक दुनिया दे दोष है। मैं कहा होवेगी दोष, साहित्य ने मन लिया होगा, साहित्यकारा ने मन लिया होगा, परमात्मा नहीं मनता, प्रकृति नहीं मनती, मैं भी नहीं मनता कि पुनरुक्ति दोष है। अजे तो मैं
कुछ होर कहना सी, वो कहन लगा गैनी जी थोड़ी कथा च भी मैनू पुनरुक्ति दिखाई देती है, रिपीटेशन। और कहन लगा एक शब्द विच गुरु ग्रंथ साहब के एक शब्द दे जिहड़ी गल है दूजे तीजे च भी हुई है, चौथे पंजवें च भी हुई है। और मैनू कहन लगा मुद्दतां तो थानू सुन रहा, तुसीं भी घूम फिर के उत्थे ही आ जाते हो। पुनरुक्ति, रिपीटेशन, ये तो दोष है। मैं कहा दोष तू मनदा होवेगा, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, प्रकृति नहीं मनती, परमात्मा नहीं मनता, मैं नहीं मनता। मैं कहा पुनरुक्ति तो ही जीवन है। कहने लगे किस तरह जीवन है, जिंदगी किस तरह पुनरुक्त हो गई। मैं कहा देखो एक श्वास हुण तू अंदर ले गया है तो हुण एक बाहर आया है, हुण मुड़ के अंदर ना ले जाए, नहीं तो रिपीट हो जाएगा, ये तो पुनरुक्ति हो जाएगी, ये तो दोष है। बार बार श्वास क्यों लेना, एक कोई दफा ले। नब्ज बार बार चल रही है, दिल बार बार धड़कता है, श्वास ग्रास बार बार चलते हैं, पृथ्वी के उत्ते दिन बार बार आउंदा है, रात बार बार आउंदी है, पानी बार बार पीने आ, रोटी बार बार खाने, एक कोई दफा जिंदगी खानी चाहिए है। बार बार क्यों खाना है, सवेरे खा ली, दोपहरे खा ली, शामी फिर खा रहे हैं, क्यों पुनरुक्त क्यों कर रहे हैं, ये रिपीट क्यों कर रहे हैं। बार बार पानी पी रहे हैं, बार बार भोजन छक रहे हैं, बार बार श्वास ले रहे हैं, बार बार दिल धड़क रहे हैं, बार बार नब्ज चल रही है, पृथ्वी ते बार बार दिन आ रहे हैं, बार बार रात आ रही है। कहने लगा है इतनी पुनरुक्ति है। कहने लगे मैं इस ढंग नाल सोचिया नहीं सी। बार बार हर के गुण गाओ, पातशाह की बाणी कहती है बार बार रटी जा वाहेगुरु वाहेगुरु, उतने चिर तक करी जा जितने चिर तक तो वाहेगुरु का रूप नहीं हो जाता। दोनों रटन करी जा। भारत देश ते भारत तो बाहर इस्लामी दुनिया जितने गुरमंत्र ने करीबन करीबन उस श्वास ग्रास दे पूरे हो जाते हैं। राम पूरा हो जाता है, ओम पूरा हो जाता है, वाहेगुरु पूरा हो जाता है, अल्लाह हो इसे च पूरा हो जाता है। ये अपने अपने जप करन वाले दे मंत्र ने। जगत गुरु बाबा कहते भी ने कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, कोई अल्लाह अल्लाह कहता है। मंत्र ने। भुख ते सारियां दे अंदर इको है, भोजन सारियां दा एक नहीं है। एक कौम का भोजन भी एक नहीं, सारी दुनिया का भोजन तो एक है ही नहीं। खुराक अलग अलग है। जे सिर्फ भारत नूं ही लो तो बंगालियां का खाना कुछ होर है तो करनाटकियां का कुछ होर है, महाराष्ट्रियन कुछ होर ढंग नाल खांदे ने, आंध्रा प्रदेश की खुराक कुछ होर है, तमिल केरला की खुराक अलग है, पहरावे भी अलग ने, गुजरातियां का खाना कुछ होर है, राजस्थानियां का कुछ होर है, पंजाबियां की खुराक कुछ होर है। लेकिन भुख कुछ होर नहीं, भुख सारियां दी इको है। भोजन एक नहीं है, भुख इको है। और खाण का मकसद भी इको ही है कि भुख मिटे, रस आवे भुख मिटे। लेकिन भोजन एक नहीं है। अंदर ते तड़प सारियां दे इको है। प्रभु मिले, परमात्मा मिले, परम आनंद मिले, सुकून मिले, शांति मिले, चैन मिले, आनंद मिले। जिस तरह भोजन एक नहीं है, भजन भी एक नहीं है, अलग अलग है। भोजन कोई वख वख खाया असी नहीं लड़ते कि तू साडे ढंग नाल क्यों नहीं खा रहा, अपने ढंग नाल क्यों खांदा पिया, झगड़ा नहीं है। भोजन दी दुनिया दे आपस दे झगड़ा नहीं है, भजन दी दुनिया झगड़ा है। तू राम राम क्यों आखदा पिया, अल्लाह क्यों नहीं कहता, कि तू अल्लाह क्यों कह रहे हैं, वाहिगुरु क्यों नहीं कहता। ये झगड़े हैं और बड़े व्यापक झगड़े ने, बड़े भारी खून खराबे ने। भुख सारियां च इको है, भोजन एक नहीं है। परम आनंद दी तड़प सारियां च इको है,
भजन एक नहीं है, अलग अलग है। पर ये अलग अलग भजन का होना उन्होंने लोगों को प्रवान नहीं जिन्होंने कभी भजन का रस आया ही नहीं। जिन्होंने रस आ गया उन्होंने गल कुछ होर हो जाती है। वो तो कह देंगे ने कोई बोले राम राम कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह है, वो तो इंज कह देता है। और हाफिज कहता है हाफिजा गर वसल ख्वाही सुला कुन बा खास आम। कहता रब का विसाल चाहना है, रब का मिलाप चाहना है, हर एक नाल सुलह कर ले, हर एक नाल। और हाफिज ते कहते सन उही रब दे नेड़े है जो संसार दे नेड़े है, वही खुदा दे नेड़े है जो मखलूक दे नेड़े है। जो मखलूक तो दूर है खुदा तो भी दूर है, जो बंदियां तो दूर है हो नहीं सकता वो रब दे नेड़े होवे। ਜਿਹੜੇ विचार बंदे नूं बंदे नाल ना मिलन देण, यकीन जानना वो विचार बंदे नूं रब नाल भी नहीं जुड़न देणगे, पक्की गल। ਜਿਹੜੇ विचार मनुख ते मनुख दे विचकार दीवार खड़ी कर देन, वो विचार मनुख ते खुदा दे विचकार भी दीवार समझ लेने चाहिए ने। मनुख ते परमात्मा दे विचकार भी दीवार समझ लेने चाहिए। मनुख ते मैं समझदा सदियां तो अनंत काल तो दीवारां ही खड़ी करी जा रहा, नवियां तो नवियां, पुरानियां टुटदियां नहीं पियां, नवियां होर खड़ियां हो रही। पुराने मसले हल नहीं होंदे, नवे होर। बंदा बंदे तो दूर होंदा गया, बहुत दूर। भावें साइंस बड़ी नेड़े ले आई है, अज कोई दूरी जमीन की दूरी तो नहीं रही, पर बंदा बंदे तो बहुत दूर हो गया, मनुख मनुख तो बहुत दूर है। पाकिस्तान ते पड़ोस दे च है, हिंदुस्तान तो बहुत दूर है, बड़ा दूर है। जमीन दे तल ते नहीं, हिरदे दे तल ते बड़ियां दीवारां खड़ियां ने, बड़ियां दीवारां खड़ियां ने। मिलना ही औखा है। तो पाकिस्तान की तो गल छड्डो, हिंदुस्तान दे च रहण वाले हिंदू ते मुसलमान बहुत दूर ने, बहुत दूर ने, बड़ी भयंकर दूरी है। राम ते खुदा दी बहुत वड्डी दूरी है। भावें दूरी नहीं है पर मनुख ने कर दी है। राम खुदा दे नेड़े नहीं है, खुदा राम दे नेड़े नहीं है। इस वास्ते सारे हिंदू समाज का जोर सी मस्जिद गिरा दईए, इत्ते खुदा दी गूंज आउंदी है। और सारे मुसलमानों की कोशिश सी मस्जिद नूं बचाईए, या किसी वक्त बाबर ने मंदिर गिराया, बाबर को ताकत आई, उसने मंदिर गिरा के मस्जिद खड़ी की थी। अजोके सत्ताधारियों को सत्ता आई, इन्होंने मस्जिद गिरा के मंदिर खड़ा कर दिता। एक ने मंदिर गिराया, एक ने मस्जिद गिराई, ये सामने है। जद मंदिर गिरिया सी, हजारां हिंदू जारो जार रोए सन। जद मस्जिद गिरी सी, तड़पे सन मुसलमान इस तरह जिवें जल तो बिना मछली तड़पदी है। तो बड़ी अफरा तफरी मची सी। साबका उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल हरियाणे तो, इसने पार्लियामेंट दे आवाज़ उठाई, मसला हल हो सकता है, इनू गुरुद्वारा बना दो। राम की धुन भी गूंजती रहेगी, अल्लाह भी गूंजता रहेगा। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर दो। तो उन्हें पार्लियामेंट के बोल बोले सन, अखबार छपे सन, इसनू गुरुद्वारा बना दो। मस्जिद ढाण की लोड़ नहीं पैगी, मंदिर नाल नफरत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह की धुन भी गूंजती रहेगी, राम की धुनी भी गूंजती रहेगी। और हर एक को इतनी अकल थोड़ी होती है, हर एक को इतनी सियाणप थोड़ी होती है। सता की ताकत विच बाबर आया, उन्हें मंदिर गिरा दिता। सता की ताकत विच अजोके आए, इन्होंने मस्जिद गिरा दी। जद मंदिर गिरिया सी, हिंदू जारो जार रोया सी। जद मस्जिद गिरी, मुसलमान जारो जार रोया, तड़पे। मस्जिद दीवार बन गई, मंदिर दीवार बन गए। बंदे बंदे का मिलना औखा,
और जो मस्जिद दीवार बन जाए, यकीन जानो खुदा का घर नहीं है। जो मंदिर दीवार बन जाए, औखे ना होना भगवान का घर नहीं है। और जिहड़ा गुरुद्वारा दीवार बन जाए, सिख का सिख नाल मिलना ही औखा हो जाए। लोगों ने वंडे हुए ने। मैं तो देख के दंग रह गया। इधर मलेशिया सिंगापुर के मलवईयां का गुरुद्वारा है, ये दुआबियां का है, ये जट्टां का है, ये मजहबियां का है, ये रामगढ़ियां का है। गुरु का गुरुद्वारा केड़ा है, गुरु का द्वार केड़ा है? कोई रामगढ़ियां का, कोई जट्टां का, कोई मलवईयां का, कोई दुआबियां का। और एक गुरुद्वारे का नाम उन्होंने रखे है पापियां का गुरुद्वारा। मलेशिया के सिंगापुर के ये पापियां का गुरुद्वारा है। फिर गुरु का दर केड़ा होया? कोई पापियां का हो गया, कोई जट्टां का हो गया, कोई मलवईयां का हो गया, कोई दुआबियां का हो गया, कोई रामगढ़ियां का हो गया। और हैरानगी की गल, इंग्लैंड के मजहबियां का भी बन गया, मजहबियां का है। और सिंगापुर भी है, ये मजहबियां का गुरुद्वारा। फिर गुरु का द्वार केड़ा होया? मैं अर्ज करा, जिहड़ा गुरुद्वारा भी बंदे ते बंदे दे विचकार दीवार बन जाए, वो किसी बंदे का घर हो सकता है। ठीक है, रामगढ़ियां का हो सकता है, जट्टां का हो सकता है, पापियां का हो सकता है, दुआबियां का हो सकता है, मलवईयां का हो सकता है। गुरु का नहीं। गुरु का द्वार तो सारिया दीवारां तोड़ता है, वो तो सारी दुनिया की दीवारां तोड़ता है। और गुरुद्वारे कोई दीवार खड़ी कर दे, उसकी खड़ी की होगी, गुरु ने नहीं खड़ी की। इतनी महर्ज करते हैं। ये गल वखरी, इस तो अगे मैं कहां पता नहीं शब्द थानू हजम होंदे ने कि नहीं, पर इतनी गल तो स्पष्ट है कि जेड़े विचार मनुख दे विचकार दीवार खड़ी कर देन, वो विचार परमात्मा नाल भी नहीं जुड़न देंगे, वो परमात्मा के नेड़े भी नहीं होने देंगे। हाफिज मुसलमान है, ये कहता है, हाफिजा अगर वसल ख्वाही सुला कुन बा खासो आम बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा हनूदा राम राम। कहता मुसलमान मिले तेनों अल्लाह कर दें, हिंदू मिले राम राम कर दें। मुसलमान फकीर मुसलमान है, कहता मैनू राम आखण दे कोई इतराज़ नहीं, मैनू अल्लाह कहण दे कोई संकोच नहीं। एक बंदा इडली डोसा खा रहा है, तमिलनाडु करनाटकी लोग, केरला के लोग, उन्हों का खाना यही है। तो कोई पंजाबी लड़ पवे की खा रहे हैं, ये कोई खुराक आती है? पर यकीन जानो, आलूआं का पराठा तुसी खाओ तो तमिल लोग भी औखे हो जाने, की खा रहे हैं, ये खांदा की पे तू? वो भी अपने ढंग नाल लोग हैं, उन्होंने अपनी खुराक। भोजन वख वख हो सकता है, भुख वख वख नहीं है। मंत्र अलग अलग हो सकते हैं, भजन अलग अलग हो सकता है। यही गुरु नानक का सिद्धांतिक नुकता है। जब भरतरी ने कहा कि मैं आई पंथ का जोगी हाँ और मैं जोगियां दे 12 पंथ मनदा, गुरु नानक कहने लगे मैं भी आई पंथ का जोगी हाँ, मैं दुनिया के सारे पंथ मनदा। तू सिर्फ 12 मनदा, आप सारे ही मनते हैं। आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जी। सगल जमाती जितनियां दुनिया के जमातां ने परमात्मा के मार्ग ते चलन वालियां, आपां सारियां दे नाल हां, सारे साडे नाल ने। गुरु नानक सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। ये जितने वरन ने, जितने भेख ने, जितने मजहब ने, जितनियां जमातां ने, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मेरा अपना ही रूप ने, वो मेरा रूप ने, मैं इन्हां दा रूप हाँ, कोई फर्क नहीं। गुरु नानक हर दीवार नूं तोड़ देने। ये दुनिया का ऐसा जो है सिद्धांतिक नुकता धर्म का सी, जिहदी लपेट दे सारे आ सकते सन। बदकिस्मती है, ऐसे ऐसे औखे तरीके करी जा रहे हैं। अमृत भी इतना बिखम करी जाते हैं, हर एक छक ही ना सके। अपनी अपनी मर्यादा, अपनी अपनी गल्लां, अपनी अपनी तंग दिलियां इन्नी जोड़ी जाते हैं, दूजा भोजन छक ही ना सके, भुखा ही मरे। तो किसी को भुखा मारना पाप है, किसी को धर्म कर्म ते अमृत नूं वांझा रखना यह भी महापाप है और होंदा है। और यकीन जानो
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਤਨੀ ਦਫਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੰਗੀ ਗਈ ਜਿਤਨੀ ਦਫਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਰ ਦੋ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾੜੋ ਫਾਂਸੀ ਤੇ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਕਸਾਇਆ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰਵੈਰ ਜਜ਼ਬੇ, ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਰਭੈਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਧਰਮ, ਕਹਿ ਦੋ ਆਨੰਦ, ਕਹਿ ਦੋ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ, ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਮੰਦਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ, ਕਬੀਰ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਬਾਟ, ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ, ਉनको ਖਾਟ। ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਮੰਦਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਲੇ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਚ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ 'ਚ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ 'ਚ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਹਰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਨੇ ਮੰਦਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਰਲੇ ਮੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਧਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਠੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਿਰਲਾ ਮੰਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਰਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਦਾ ਜਾਗਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਰਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਠ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਨਸਾਫ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਔਗਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਉਹ ਕਾਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਹਾਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਣ ਹੈ। पुरुष है, जीत गया है तो भगवान हो गया है, हार गया है तो शैतान। ये तो जित हार देते खड़ी है, दुनिया जेतू दे पिछे चल रही है। ये नहीं देखती है कि ये जो जित रहा है कौन है, इसको नहीं देखती।
जित गया इस वास्ते भगवान है। राम जित गए सन, रावण हार गए सन। अगर देखा जाए इंसाफ की कसौटी नाल देखोगे, इन्ना कसूर रावण का नहीं है, राम दे भरा दा ही है। उस जमाने च स्वयंवर की प्रथा आम सी, वर चुनना, स्वयंवर। कोई लड़की लड़के के गल दे माला पा देंदी सी, इनू कह देंदे सन स्वयंवर, खुद वर चुन लिया। ये समाज ने खुल दी हुई जिस प्रतिष्ठित जिहड़ियां इस्त्रियां इतिहास दे बणियां हुई स्वयंवर होया, वैसे सारियां दा सी। एक प्रथा सी जो बाद दे खत्म की गई। इस वास्ते खत्म की गई कि अक्सर लड़की जज्बे के तहत, भावनावां के तहत चोण कर लेंदी सी, रिश्ता निभदा नहीं सी। अगे नौबत तलाक तक पहुँचती सी, बच्चे रुलदे सन। समाज अगे आ गया, स्वयंवर की प्रथा खत्म करनी पई। धार्मिक मुखी अगे आ गए, उन्होंने स्वयंवर की प्रथा को खत्म किया। तो ये स्वरूप नखा वरमाला लक्ष्मण के गल विच पाउण लगी है। लक्ष्मण कहता नहीं, मैं ता जिंदगी कुआरा रहने का प्रण किया है और मैं अपने भरा दे नाल रहना है। तू मेरे भरा नाल गल कर ले। इसका मतलब है दूजी तीजी शादी की प्रथा सी उस जमाने च, क्योंकि राम दे नाल ते सीता सी। फिर भी लक्ष्मण कहता है मेरे भरा नाल गल कर ले। ये इतिहासक पहलू ने, ये इतिहास है। राम दे पिता दी 4 पत्नियां सन, दशरथ दी ये प्रथा सी। तो मेरे भरा नाल गल कर ले। दोवें सुनखे सन, दोवां दा रंग रूप महान सी, दोवां दा तन प्रभावित करता सी। दोवें सुशील सन, दोवें गुणवान सन और दोवें ऋषि विशिष्ट तो धर्म की शिक्षा पढ़े हुए सन। राम कोल चली गई। राम ने भेजा नहीं, मेरे नाल मेरी पत्नी है तो मेरे भरा नाल गल कर ले। गुस्से च आके लक्ष्मण ने नक कट दी। हुण किसी स्त्री की नक कट देनी, ये तो सारी जिंदगी लिए उसनों मुथाज कर देना है, करूप कर देना है। ये पहल लक्ष्मण तो हुई है, रावण तो नहीं हुई। किसी आम साधारण मनुख के भैन दे नाल इस तरह का व्यवहार होवे, शायद वह भी बदले की भावना च आ जाएगा। पर वो तो राजे की भैन सी, रावण की, लंकेश की, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा ताकतवर। महाराज की बाणी कहती है, चंद सूरज जाके तपत रसोई। अज सूरज दियां किरणां नाल चुल्हे जलन लगे ने, पर रावण के जमाने च उदों इस तरह सी। चंद सूरज जाके तपत रसोई, रसोई के चुल्हे जलते सन सूरज दियां किरणां नाल, लकड़ां नहीं बलदियां सन। पता नहीं किस ढंग नाल उसने चुल्हे बनाए। उस जमाने सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी, सूरज की अग्नि तो कम लिया इस रावण ने। इसका मतलब है लंका इतनी उन्नत सी, रावण इतना अगे वध गया सी। और उसने महल के उत्ते सोना चाड़िया होया सी, कहते सोने की लंका। शिव जी का उपासक सी पक्का। चारे वेद उसनों जबानी कंठ सन, और बिना मन की इकाग्रता तो कंठ नहीं हो सकते। कई लोग मेरे को पूछते हैं, ज्ञानी जी कोई खुराक ऐसी हो जिहदे नाल बाणी कंठ हो? मैं कोई खुराक नहीं है, मन की इकाग्रता नाल कंठ होंदी है, किसी खुराक नाल नहीं होंदी। हो सकता है कोई डॉक्टर मेरे नाल सहमत होवे, भावें ना होवे, वो गल वखरी। यादाश्त शक्ति का तल्लुक मन की इकाग्रता नाल है, किसी भी खुराक नाल नहीं है। ये भी महर्ज कर मन की इकाग्रता नाल है। सारी जिंदगी जाप साहब पे पढ़ते हैं, बुढ़े हो गए, जबानी कंठ कोई नहीं। उन्होंने चारें वेद जबानी कंठ सन, जबानी पाठ करता सी रावण। इसका मतलब है बिना मन की इकाग्रता तो यह नहीं हो सकता, उसका मन एकाग्र सी। शिव जी का उपासक सी और मामूली उपासक नहीं सी। एक दिन उसने कह दिता, ऐ भगवान, इस सिर दे ते आशीर्वाद का हाथ रखो, नहीं तो इस शीश की मैनू लोड़ नहीं है। शीश कट के अगों रख दिता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 5 सिरां की मंग की है, और जैसे मंग की अद्धे तो उंज भज गए सन भी ये गुरु नूं की हो गया। अद्धियां दे अद्धे माता जी कोल चले गए भी लाल जी नूं की हो गया, सिर मंगण लग पैन बंदियां दे।
और ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਪੰਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ शिव जी ने मंग नहीं की थी। राम शीस भेट जो है, रावण शीस भेट करता है, हद हो गई। इन्ना प्यार शिव जी ना, इतना कुर्बान जा रहा है वो शिव जी तो, इतना सदके जा रहा है और इतनी उसकी भक्ति, शीस कट के अगों रखता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उसके इस त्याग नूं, इस बलिदान नूं अपनियां दो पंक्तियां दे बयान करते हैं। चौबोले महला पंजवा, सम्मन जो इस प्रेम की, दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने, जिन सिर दीने काट। ऐ धन संपदा दे मालिक जी, प्रेम दा सौदा, आशीर्वाद दा सौदा माया दी दमड़ियां नाल आउंदा तो रावण कोई भिखारी नहीं सी, राजा सी। अथाह सोना रख के आशीर्वाद ले सकता सी, पर उसने शीस भेंट किया है। सम्मन जो इस प्रेम की, चौबोले मल्ला पंजवा, ये बाणी है, उस बाणी का नाम है चौबोले। सम्मन जो इस प्रेम की, दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने, जिन सिर दीने काट। रावण कोई भिखारी नहीं सी, उन्हें अपना शीस कट के अगों रखे। उन्होंने पता सी कि रब्बी पुरुषों का आशीर्वाद माया की दमड़ियां नाल नहीं मिलता, तो जे माया की दमड़ियां नाल जो आशीर्वाद दे देंदा है, उसके आशीर्वाद की भी उतनी ही कीमत है जितनी उस माया की, इस तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये भी महर्ष करते हैं, वो आशीर्वाद उतना ही है जितनी माया है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सम्मन जो इस प्रेम की, दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने, जिन सिर दीने काट। हुण शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त, चार वेद जबानी कंठ ने, महाशक्तिशाली है, बड़ा ताकतवर है, हारिया क्यों? हार दा की कारण? कहंदे ने भिरा बागी हो गया। भिरा ने सारे भेद दस दिते राम नूं, विभीषण ने। बिरा बागी हो गया, बिरा गद्दार हो गया। जद भी कोई कौम हारदी है, भरावां करके हारदी है। जद भी कोई देश हारदा है, यकीन जानो अपने करके हारदा है। अक्सर सारी दुनिया के इतिहास पढ़ के देख लेना, कोई ना कोई अपने विचों रस्ता दस देंदा है, इंज हो जाता है। हिंदुस्तान दे एक कहावत मशहूर हो गई, घर का बेदी लंका डाले। सारी लंका तबाह हो गई सिर्फ विभीषण करके। रावण हार जाए सवाल ही नहीं पैदा होता। सारे राज दस दिते विभीषण ने राम नूं, इंज जित सकदा है, तो हो गई जित। मूर्छत होके रावण गिरे है, सैकड़े बाण उसनूं शरीर दे लगे ने, खून वग रहा है। कहते ने राम दे मुँह आह निकल गई जैसे पश्चाताप। और पता उसने लक्ष्मण नूं की आख्या, लक्ष्मण एक बहुत कीमती मनुख उसनों असी जमीन पर गिरा दिता है। मैं थोड़े सामने इतिहास के पन्ने पे रखदा। ऐ लक्ष्मण, एक बहुत कीमती मनुख असी जमीन पर गिरा दिता है, और इस दे आखिरी प्राण निकलन। ऐ लक्ष्मण तू जा, इस दे कोल कोई कीमती ज्ञान की गल सिख लै। मैं ना 10-15 साल देखे ने, सिखा ने पता नहीं कितने गिरा दिते मनुख, जिन्हां कोल दिल दिमाग सी, जिन्हां कोल सोच शक्ति सी। किसी ते इल्ज़ाम ला के गिरा दो, किसी नूंज गिरा दो। गिराना तो आसान है। एक दरख्त नूं पैदा करने दे, फुल फल तक अपनाने दे 35-40 साल लग जाते हैं, उन्होंने कटद्या कितनी देर लगती है? गंढेंदियां 6 माह, तुणेंदियां 1 खिना। राम कहते ने, लक्ष्मण एक बहुत कीमती मनुख जमीन पर गिर गया है, और ये वाकई खाक दे खाक हो जाए, इस तो पहले इहदे तन दे जो चानना है, जो प्रकाश है, जो नूर है, जा तू भज के जा इहदे कोल लै।
हुण जिस नाल इतना वड्डा युद्ध होया होवे और रावण की पवित्रता के उत्ते एक भी धब्बा नहीं है, सीता नूं उसने सिर्फ कैद रखे है, अपने महलों के कैद नहीं रखिया, अशोक वाटिका दे अपने महलों तो बहुत दूर बाहर। ये उसके उच्चे इखलाक की निशानी है, इसके ब्राह्मण होने की निशानी। चुक के क्यों ले आया? उन्हें ऐलानिया कहा सी कि मेरी भैन की नक नहीं कट्टी, मेरी नक कट्टी गई है, तो मैं हुण राम की नक कटांगा। किसी की पत्नी चुक के लिया अगले की नक कटनी, और की इस तरह की गल। और लाला दौलत राय कहता है इस बहुत वड्डी जंग भयंकर युद्ध का कारण दो इस्त्रियां ने, एक स्वरूप नखा एक सीता, इन्होंने दोवां नूं एक पासे करदे युद्ध नहीं होना सी, ये जंग नहीं होना सी। राम नूं कोई लोड़ नहीं सी रावण नाल लड़न दी, ते रावण कोई दुष्ट नहीं सी, इस वास्ते दुष्ट हो गया, वो सीता नूं चुक ले गया। पर कोई ये नहीं कहता लक्ष्मण ने की कीता, एक स्त्री की नक कट्टी, क्या वो इस इल्जाम दे च नहीं आउंदा जिहड़ा इल्जाम रावण ते लाया जा रहा है? पर वो तो जित गया है, जितया भगवान हो जाता, हारिया शैतान हो जाता है, और की ये तो साफ है, जितया भगवान हो जाता है, हारिया शैतान हो जाता है। और जिते होए दे नाल कलम दे धनी तुलसी जैसे, कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, जबान दे धनी चल पैंदे ने, हारे होए दे नाल कोई नहीं चलता। हारे को हरी नाम। यकीन जानो जब जिंदगी के हर पहलू च हार जाओगे ना तुसी, कोई व्यक्ति चिराग लैके भी दोस्त लभोगे नहीं मिलणगे, और जे जित रहे हो तो दोस्तों की लोड़ भी नहीं होगी तो भीड़ होगी। ये भी मैं अर्ज कर दें, बहुत सुंदर वाक ने गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, भी तू कहना है फलाना मेरा साथी, फलाना मेरा साथी गलत कह रहे हैं, सुख में बहुत संगी भय, दुख में संग ना कोई, सब सुख दे साथी। जिस दिन तेरे को दुख होवेगा तू चिराग लैके भी साथी लभेगा, तेनों नहीं लभने, नहीं मिलणगे। दरबारे अकबरी दे 9 रत्नां दे चुक रतन जनाब कवि रहीम कहंदा रहमन विपता हूं भली, कहंदा विपता चंगी है, दुख चंगा है। रहमन विपता हूं भली, जो थोरे दिन होए। विपता भी चंगी है, 2-4 दिनों लिए आनी चाहिए, महीने 2 महीने लिए आनी चाहिए। ये मामूली पद्धर का मनुख नहीं है रहीम। आम कवियां दे तुकबंदी कवि नहीं है, 2 तुक्का मिला दित्तियां ते कवि बन गए, इस तरह का कवि नहीं है। उसकी जिंदगी का अनुभव है, उसकी जिंदगी की साधना है, उसकी गहरी तपस्या है। सियाणा ते सी, भजनीक सी, और बहुत वड्डा दानी है। कहते ने जद अकबर नूं ये अवतार मनण तो इनकारी होया ते अकबर ते चलाना कर गया। जहांगीर का जमाना आया, जहांगीर ने रहीम नूं जेल दे च पा दिता, इसका घर घाट तबाह कर दिता, इसकी सारी जायदाद खो ली, जो कुछ भी इसके कोल सी खो लिया। एक तो यह ख्याल सी कि इसने मेरे पिता की तोहीन की है, अकबर दी। उसने जो दीन इलाही चलाया इसने नहीं मनिया, ये इनकारी हो गया। ये कहता सी नहीं, तुसी पैगंबर नहीं हो, राजे हो, बादशाह हो, बादशाह करके मैं सलाम कर सकता, पैगंबर करके नहीं। इसने मेरे प्यो की तोहीन की थी। दूसरा ये सांझे ख्यालों का बंदा है, पठान होंदे होया शेरो शायरी करता है संस्कृत दे, ब्रिज भाषा दे, परशियन दे नहीं, अरबी दे नहीं, उर्दू दे नहीं। ये जो कुछ कहता है संस्कृत दे कहता है, ब्रिज दे कहता है। उन अफगानी पठान सी, काबल का सी। सांझे ख्यालों करके घिरना हो गई, सब कुछ तबाह हो गया। सूफी फकीरां की मदाखलत दे नाल इनू रिहाई तो मिली, पर 3 कपड़ियां कुछ भी नहीं सी। और जब बाहर निकले कुछ लोड़वंदा ने घेर लिया, दोस्त सन पुराने। पता है रहीम ने की आख्या, या रहीम दर दर फिरे, मांग मधुखरी खाए, यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम वो ना है। मैं वो नहीं हाँ, और मैं कुछ दे नहीं सकता,
मेरे हथ ते खुद मंगते पे ने। जो मेरे को लैण की इच्छा नूं मुख रख के मेरे दोस्त बने हुए सन, मैं हथ जोड़ के कहना मेरी दोस्ती छोड़ दो, यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम वो ना है, मैं वो नहीं हाँ। हुण मेरे को कुछ भी नहीं है, मैं इन्हां हत्थां नाल कुछ भी नहीं दे सकता। इंज जद हथ कीते ते उंगल दे च अंगूठी पहनी हुई सी। एक साधु बोल पिया, रहीम जद नदी दे च पानी सुक जाता है तो लोग खूह खट के भी तो पानी कढ़ लेंदे ने। इशारा समझ गया रहीम। एक अंगूठी पहनी हुई सी, कहने लगे खूह दे तय पानी है लै। इस तरह का दानी बंदा, कोल कुछ भी नहीं, खूह दे तय पानी है लै। वो अंगूठी भी दे दी, मदूखड़ी मंगता रहा। इस तरह उसने अपनी जो है जिंदगी बतीत की थी। और इसने क्या है, हज़ारां दी भीड़ जो मेरे कोल आउंदी सी, मेरे दोस्त, मेरे हमसाए, मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी, अज चिराग लैके भी नहीं लभदे। तो इसके मूँह ये बोल निकले ने, रहमन विपता हूँ भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित सब जगत में, जान परत सब कोए। कहंदा विपता चंगी है बशरते थोड़े दिनां लई आवे, उदों पता चल जाता है अपना कौन है तो पराया कौन है, पता चल जाता है दोस्त कौन है तो दुश्मन कौन है। और उदों ही पता चल जाता है परमात्मा तो बिना होर कोई संगी बनन नूं तैयार नहीं, ईश्वर तो बिना होर कोई साथी बनन नूं तैयार नहीं। वही साथी है, वही रहिंदा है। इस वास्ते ही शायद उसनूं आख्या गया है बेआसरियां दा आसरा। जब सारे ही आसरे टुट जाते हैं तो फिर एक आसरा ही है। इस वास्ते सियाणे कहते हैं पहले तो ही उसका आसरा पकड़, ताकि जिंदगी कभी बेआसरा होवे ही ना। उसकी टेक पकड़, उसका जो है आसरा पकड़। तो मैं करा हार गया रावण। कौन साथ दे? कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, जबान दे धनी, सोचण वाले, दार्शनिक, फिलासफर, चिंतक, कवि सब हट गए। किसी ने इसके हक च नहीं लिखा दुष्ट है, शैतान है। पर सोचना चाहिए इसने क्यों किया। इसकी भैन की भी तो नक कट्टी है, तो नक कट्टण वाला कौन है? अगर सीता नूं चुक के लियाण वाला शैतान है तो नक कट्टण वाला कौन है? और वो भी किसी स्त्री की अबला दी, और वो भी कोई बहुत बड़ा कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। उस जमाने की प्रथा सी, उस जमाने का रिवाज सी स्वयंवर का। वो तो वरमाला पहनाण लगी, उसकी नक कट ली। ये तो बहुत बड़ा द्रोह है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। पर नहीं आखांगे जालम, क्योंकि जित गए ने। जो जित जाए वो भगवान हो जाता है, जो हार जाए वो शैतान हो जाता है। एक सही है, जेड़े गुण राम दे च ने उतने गुण रावण दे च भी ने। धार्मिक है राम, धार्मिक है रावण। विशिष्ट कुल पढ़े ने राम, पाठी ने अच्छे, नाम जपण वाले ने, रसिक ने, ईश्वर नूं मनण वाले ने। पर यह भी नास्तिक नहीं है, शिव जी का उपासक है। चारे वेद उसनूं जबानी कंठ ने। धार्मिक तौर पर दोहां का कोई मतभेद भी नहीं, घरेलू झगड़ा है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। दो स्त्रियां ने एक पासे करते हुए जंग नहीं होनी सी, लाला दौलत राय ने ऐसा ही लिखे है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, राम कहते ने ऐ लक्ष्मण बड़ा कीमती मनुख जा रहा है, गिर गया है। असी जिस इंसान को जमीन पर गिराया है ये मामूली पद्धर का नहीं है, बहुत महान इंसान है। जा इसके प्राण निकलन इस तो पहले इसकी कुछ महानता अपनी झोली च पा ले, तू भज के जा। लक्ष्मण गया। राम जिथे निर्माणता की मूर्ति सन, हलेम सन, उत्थे लक्ष्मण की तबीयत बिल्कुल इस तो उल्ट सी, बिल्कुल राम तो उल्ट। वो जिथे शांतमई सन बिल्कुल क्रोधी सुभाव है। वो जिथे दूरदृष्ट सन इतनी गल लक्ष्मण दे च नहीं सी। ये भी मैं अर्ज करते हैं। सिर दे भार खड़े हो गए तो कहने लगे है ब्राह्मण देवता सुनिया है तुहाडे कोल बड़ा ज्ञान है, बड़ी समझ है, कोई कीमती गल साडी झोली च भी पाओ जो साडी जिंदगी च काम आवे। अखां खोलियां ने इस तड़पदे हुए रावण ने और इंज मुस्कुराया है
जिमें किसी बच्चे ते किसी नादान ते अखां मीट लईयां, तड़प रहा सी बेचारा, प्राण निकल रहे सन, नहीं कुछ बोले। लक्ष्मण वापस आ गया, कहता भगवान वो तो बोलता ही नहीं, तो जब बोलता ही नहीं वो कोल की ज्ञान लईए। राम कहते पुरखा तेरे कोल वो वसफ नहीं है ज्ञान लैण दा, जिस दे कोल ज्ञान लईदा है वो सिर दे बाहर नहीं खड़े होईदा, जा उसके कदमां दे खड़ा हो ते हथ जोड़ के ज्ञान की मंग कर। हुण जिस दे कदमां दे राम अपने भरा नूं खड़ा करना चाहते हैं, यकीन जानो मनुख कोई मामूली पद्धर का नहीं हो सकता, बड़ा कीमती मनुख, वक़्त का कीमती इंसान है। कदमां दे खड़ा होया लक्ष्मण और कहता है हथ जोड़ के, ऐ ब्राह्मण देवता, जो जिंदगी का कीमती अनुभव है इस आखिरी समय साड़ी झोली च पाओ। रावण के नेत्र खुले ने बोले, ऐ लक्ष्मण हुण तैनू लैण दी ढंग आया है, हुण तैनू प्राप्त करन दा ढंग आया है। सुन, मनुख की जिंदगी दे कल कतई नहीं आउंदा, जो जरूरी काम होवे उसनू हमेशा ही अज कर लेना चाहिए है, मुलतवी नहीं करना चाहिए, कल ते नहीं सुटना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, उन्होंने मुलतवी नहीं करना चाहिए, अज ही करना चाहिए। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते न बिलंब धर्मं बिलंब पापं, जो किसी जरूरी काम नूं कल ते सुट रहा है वो जरूरी काम हो ही नहीं सकेगा, रह जाएगा। मनुख बहुत कुछ जरूरी कल ते सुटदा पे, इस तो ही पता चलता है कि बंदा खुद गैर जरूरी हो गया, कुछ भी नहीं है। ये अमृत छकण नूं कल ते सुटदा है, कि शराब पीण अज ही पीनी है, हुण ही पीनी है। ये सच बोलन नूं कल ते सुटदा है, झूठ बोलना है अज ही बोलना है, हुणे ही बोलना है। ये किसी ते दया करन नूं कल ते सुटदा है, कठोरता नाल पेश आना है अज ही आना है, हुणे ही आना है। मनुख अक्सर जब चंगियाइयां नूं कल ते सुट देंदा है, उसकी जिंदगी च कभी चंगियाई फलीभूत भी नहीं हो सकती, नेकियां फलीभूत भी नहीं हो सकती। इतना कीमती ज्ञान है मरदियां होया भी दे रहे है रावण। हिंदुस्तानियों के अचेतन मन के एहसास है, जद भी साल दे साल रावण नूं जलांदे ने ना, उस तो पहले वो जिहड़ा स्वरूप बना के लियाते ना राम ते लक्ष्मण का, वो रावण की परिक्रमा करता है। शायद थोड़े च किसी ने देखा हो, पहले परिक्रमा करते हैं, सजदा करते हैं, और सारा दिन भी हिंदू लोग मत्था टेकते हैं। भाई हद हो गई, एक पासे तो इसका पुतला जलाना है, इसकी बेइज्जती करनी है, फिर मत्था टेकने का की मतलब, क्यों मत्था टेकते हो? सारा दिन परिक्रमा पे करते हो, सारा दिन मत्था पे टेकते हो। अचेतन मन दे ये ख्याल है कि बंदा तो भगवान की तरह से, फिर इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? साल दे साल उसनू जला क्यों रहे हो, फूक क्यों रहे हो, उसका पुतला क्यों जला रहे हो? हार गया। हारना ही शैतानियत है, जित जाना ही भगवान होना है, ये हकीकत है। जद भी कोई हार जाता है, संगी साथी नहीं लभदे हुंदे। तमिलनाडु के लोग रावण की पूजा करते हैं, केरला के वासी तमिल लोग, पार्लीमेंट दे भी आवाज़ उठी सी तमिल लोगों की तरफों, तमिल MP जिन्ने भी सन, बई ये अन्याय असी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि साल दे साल साडा एक बजुर्ग उसका पुतला जलाया जाए, उसकी बेइज्जती की जाए, ये असी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये आवाज़ पार्लीमेंट दे उठी, हिंदुस्तान की पार्लीमेंट दे, और उन्होंने बड़ी पुरजोर मंग की थी कि उत्तरी भारत अगर साल दे साल रावण की बेपती करेगा तो इसका रिएक्शन भी हो सकता है तमिलनाडु दे, केरला दे। ये उन्होंने धमकी भी दी सी, ये भी मैं अर्ज करते हैं। हिंदुस्तान इस तरह की आवाज़ उठ पई है, भावें हज़ारां साल बाद उठी है, लेकिन उठी है कि बंदा तो नेक सी, उसका कोई कसूर भी नहीं, और उसके आचरण इखलाक के उत्ते भी कोई आँच नहीं,
उसने सीता ते कोई जुल्म भी नहीं किया, उसकी कोई असमत नहीं लुटी। और इस गल का सबूत है कि अग्न परीक्षा दे कहते ने सीता कामयाब निकली। इतिहास लंबा चौड़ा इतिहास है, मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा। जो जित जाए भगवान बन जाता है, जो हार जाए शैतान बन जाता है। जेतू दे पिछे जगत चलता है, जो जित जाए। और ये हकीकत है, ऐसा भी समा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं वेखना पिया, सिर्फ जिहड़े भी 25 सिंह सन उन्होंने भी बिदावा लिख दिता। इस दे कोल ते अन्न भी नहीं लभदा, भुख गरीबी, तन दे कपड़े भी पट गए, इस गुरु दे नाल चल के की करना है। ए लो बिदावा, तुसी साडे गुरु नहीं, असी थोड़े सिख नहीं। सुख में बहु संगी भय, दुख में संग ना कोय। जिस तो दुख मिलेगा मनुख उसका साथ छोड़ देगा, चाहे रब है तो चाहे गुरु ही क्यों नहीं। भरा दी तो गल छोड़ दो, प्यो की तो गल छोड़ दो, पुत्र की तो गल एक पासे, मित्र की तो गल एक पासे, चाहे गुरु तो परमात्मा है, वह भी साथ छोड़िया जा सकता है। इतिहास बिदावा लिख देता है। असी थोड़े सिख नहीं, तुसी साडे गुरु नहीं। सतगुरु ने भी कबूल कर लिया, ठीक है, मैं थोड़ा गुरु नहीं, तुसी मेरे सिख नहीं, ठीक है। दुख का साथ कौन दे? रहीम ने एवें नहीं कह दिता। खैर ये तो इवें विचकार जो है एक गल आ गई, तो मैं इतना समा जो है थोड़ा लै बैठा, तो मेरे जज्बे कई दफ़ा विचे रह जाते हैं, तो मैनू अफसोस भी आता, मैं जिहड़ा गल कहन लगा सी ऐन मैं थिड़क क्यों गया। फिर सोचना, अच्छा गुरु तू यही कहलाना चाहता सी, तेरी मर्जी, तेरी रहमत, तेरी बख्शिश। मैं थोड़े सामने मूल मुद्दा जो रख रहे हैं वो ये कि शरीर पंज तत्त का पुतला है। शरीर पंज ने, कर्म इंद्रे पंज ने, ज्ञान इंद्रे पंज ने, मूल विकार पंज ने। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे की झोली च पाइया ने पंज बाणियां, और पंजवीं है आनंद। मंजिल है आनंद, पहुंचना है आनंद तक। आनंद सुख नहीं है, आनंद सुख दुख तो उच्ची अवस्था है। इतनी मैं अर्ज करते हैं, आनंद कोई सुख नहीं, सुख के चक्कर च ना पैना। हर सुख परिवार तो मिल जाता है, पदार्थों तो मिल जाता है, धन तो मिल जाता है, और हर सुख के पिछे दुख खड़ा है। आनंद सुख दुख तो उच्ची अवस्था है, जप नाल प्राप्त होती है। तो मैं वायदा जरूर किया सी कि जप की विधि ते जप का ज्ञान जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च है, वो मैं थोड़े सामने जो है रखना है। गुरु नूं जो मंजूर सी कल तो छोड़ दें, कल फिर थोड़े सामने इस विचार नूं दोहरावांगे। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। गुरु मिल गया, आनंद मिल गया, सुख दुख तो उच्ची अवस्था मिलती किवें? जप नाल। वास्तविक जप की है? किसी एक शब्द नूं बार बार रटी जाना, रटी जाना, रटी जाना, ये जप है। विधि ढंग और इसकी अवस्था, इसकी रूप रेखा तुच्छ बुद्धि अनुसार जो कुछ दास ने पढ़िया एक पाठी की तरह पढ़ के थानू सुना देंगा। जिन्हों का अनुभव होगा उन्होंने रस आ जाएगा, और जिहड़े इस मार्ग के पांधी ने उन्होंने शायद कोई सोच समझ भी जो है मिले। एक पाठी की तरह पातशाह की बाणी दे जो कुछ लिखे है पढ़ के थोड़े सामने जो है रख देंगा। अनुभव गुरु ग्रंथ साहब का, ज्ञान गुरु नानक का, विचारां सतगुर दियां, पाठी आप पढ़ के थानू जो है सरवण करा देंगे। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।